बहुत सारे सीबीएसई के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे या अब क्या होगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग क्लास 12th की हो गई है, बची हुई है क्लास 10th की कॉपी। क्लास 12th में जो लास्ट पेपर अप्रैल में हुए उन पेपरों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके लगभग सभी कॉपी की चेकिंग नियरली कंप्लीट है। और यहाँ पर 23rd से 24th ऑफ अप्रैल तक इन कॉपी की चेकिंग के बाद ये रिजल्ट का प्रोसेस शुरू होगा। तो रिजल्ट डिले सीबीएसई के हेडक्वार्टर में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर रिवाइज्ड डेटा ही फ्लो होता है। एक्चुअली में दिक्कत या देरी रीजनल ऑफिस में होती है। सीबीएसई ने देश में बहुत सारे रीजनल ऑफिस बांट रखे हैं और उन सारे रीजनल ऑफिस में काम यह होता है कि जब बोर्ड के एग्जामिनेशन हो गए तो कॉपी सारे कलेक्ट होके संबंधित रीजनल ऑफिस में जाते हैं। रीजनल ऑफिस में फर्स्ट पेज को हटा दिया जाता है और 2 स्टिकर साटा जाता है, एक स्टिकर कॉपी पर और एक वो जो फर्स्ट पेज हटाया गया था उस पर। और इस तरह से प्रोसेस करने के बाद कॉपी को भेजा जाता है कॉपी चेक करने वाले सेंटर पर। अब उन सेंटरों पर कॉपी की चेकिंग होती है, इसलिए एग्जामिनर स्टूडेंट की आइडेंटिटी को नहीं जान पाते हैं और उनके पास रहती है सिर्फ कॉपी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th एंड क्लास 10th की। अब उन कॉपीज को एग्जामिनर चेक करते हैं और उसकी कोडिंग होती है। एक पूरे बंडल में 200 कॉपीज होते हैं, या एक कह लीजिए कि यदि आप एक बोड़ा कॉपी निकालेंगे तो उसमें से 200 कॉपी निकलेंगे और 200 कॉपी को आप 2 पार्ट में सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर 100 एंड 100 के, और 100 वाले में आपके 3 सेट होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट 3, और इसी तरह से उस 100 में भी इसी तरह के डिवीजन होंगे। अब इस तरह से एग्जामिनरों को कॉपी मिलते हैं और जब ये पूरे डेटा प्रोसेस हो जाते हैं तो जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी की चेकिंग हुई है वहीं पर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट के द्वारा एक एक्सेल शीट बनता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉपी का जो नंबर होता है, क्योंकि अब तो वो स्टिकर चिपकाया हुआ है सीबीएसई के द्वारा, तो उस स्टिकर के आधार पर यह बताया जाता है कि इतने मार्क्स आए हैं। अब इस स्टिकर और इस कॉपीज के जो पूरे डेटा फ्लो होते हैं उस डेटा फ्लो को भेजा जाता है रीजनल ऑफिस के द्वारा, ऑफिस के पास। रीजनल ऑफिस अब उन नंबर के आधार पर स्टूडेंट के रोल नंबर को असेस करती है कि स्टूडेंट के रोल नंबर इतने रहे होंगे या इतने नंबर के कॉपीज हैं और इसमें ए मार्क्स मिले हैं, और उस तरह से स्टूडेंट के जो रोल नंबर होते हैं और उसके जो कॉपी पर सटा हुआ स्टिकर होता है उस हिसाब से टोटल करने का काम सीबीएसई का हो जाता है, खास करके रीजनल ऑफिस का। और रीजनल ऑफिस इस काम को 1 वीक में नहीं करती है बल्कि 3 वीक लेती है, जो मोटे तौर पर 2020 और 21 में स्वयं भारद्वाज ने बताया था कि सीबीएसई के रीजनल ऑफिस एक काम को करने में, उन्होंने सीबीएसई का इनाम लिया था, रीजनल ऑफिस का नहीं लिया था, कि डेटा को प्रोसेस करने में करीब 3 वीक लगा देती है, यानी कि 21 डेज। और अभी से यदि 21 डेज लिया जाए तो मिड में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के रिजल्ट बन जाएंगे और ये प्रोसेस होने के लिए चले आएंगे। बात रुकती कहां पर है? तो अब एक कुछ जगह पर गलतियां भी हो सकती है। ऐसे इन गलतियों से बचने के लिए सीबीएसई अपने यहां भी, जहां से कॉपी चेक होके आई है ना, मान लीजिए जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर मैं एग्जामिनर था, कॉपी की चेकिंग किया और उनमें से 1-2 कॉपी को निकालने के बाद जब उसका प्रोसेस हो रहा होता तो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में भी वो कॉपी की चेकिंग 1-2 करके किसी भी रैंडमली बोर्डा से निकाल के किया जाता है कि एग्जामिनर ने सही चेक किया है, इस सेंटर पर चेक हुए हैं, सही सेंटर। और एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें करीब 45 डेज भी लग सकते हैं। लेकिन इस बार चूंकि डेटा का फ्लो और देन एंड देयर होता रहा है, मतलब कि कॉपी की चेकिंग हुई, डेटा का फ्लो सीबीएसई के पास हुआ, कॉपी उनको भेज दी गई, तो इस तरह से इस बार काम कहीं फास्ट हुआ है बनिस्पत की पहले के। तो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि मिड 15 के अराउंड ही आपके रिजल्ट आएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं। जिस तरह से डेटा का फ्लो 10th ऑफ मार्च तक ही क्लास 10th की कॉपी इंग्लिश का था वो चेकिंग कंप्लीट हो गया बताया जाता था, क्लास 15th से 16th ऑफ मार्च तक क्लास 12th की इंग्लिश की कॉपी चेक हो गई थी, जहां पर सॉरी 2000 कॉपीज गए थे। तो इस हिसाब से प्रोसेस तो कुछ इसी तरह से हुए हैं। लेकिन अब जिम मतलब कि बॉल कह ले तो सीबीएसई के कोर्ट में है, अब उसे करना है और इसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए अप्रैल एंड तो इम्पॉसिबल है, अप्रैल एंड तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मिड में
तक आपके रिजल्ट आ जाने के 100% गुंजाइश मेरे हिसाब से, मेरे जो पिछले 4 से 5 सालों के अनुभव बताते हैं, होता तो यही होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। और मैंने पूरे इन डिटेल बताए हैं कि किस तरह से कॉपी चेकिंग होने के बाद सीबीएसई तक जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करना याद रखिए।